हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पार्ट बी की। तो पार्ट ए में हमने क्या देखा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पर्सनल हाइजीन इज कंसिडर्ड आ। तो जो पर्सनल हाइजीन होती है, खुद की साफ सफाई होती है, वो कौन से डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होती है? कौन से डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होती है? सोशल डिटर्मिनेंट्स, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स और इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। तो ये रिलेटेड होती है किससे? बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स से। विच फैक्टर प्लेस अ मेजर रोल इन स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसफ़र हो सकती हैं, उन डिजीज़ में मेजर रोल क्या होता है कि वो स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं। ओवर क्राउडिंग, इम्यूनाइजेशन, बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो क्यों फैलती हैं? वो इसीलिए फैलती है क्योंकि ओवर क्राउडिंग की दिक्कत होती है। मतलब एक छोटे से स्पेस में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जिससे क्या होता है, वो डिजीज़ ईजिली क्या होती है, ट्रांसफ़र एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाती है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव हेल्थ डिटर्मिनेंट्स। पॉजिटिव हेल्थ डिटर्मिनेंट्स कौन सा है? मतलब जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है, हेल्थ को बेहतर करता है, हेल्थ को अच्छा करता है। ड्रग एडिक्शन, भाई ड्रग एडिक्शन अच्छा नहीं होता है। माल न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता है। इम्यूनाइजेशन, हाँ भाई इम्यूनाइजेशन अगर करोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। बच्चे में इम्यूनाइजेशन पूरा करोगे तो क्या होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। पुअर हाउसिंग, नहीं भाई गुड हाउसिंग क्या है, पॉजिटिव हेल्थ का डिटर्मिनेंट होता है। मेंटल इलनेस इज मोर कॉमन इन एरियाज विद। तो जो मेंटल इलनेस की बीमारी होती है, पागलपन की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती है, वो कौन से एरियाज होते हैं जिनमें कॉमन होती है? फ्रेश एयर वाले एरियाज में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट वाले एरिया में, बैलेंस डाइट और हाई लिटरेसी वाले एरिया में। तो आपको समझ आता होगा कि मेंटल जो इलनेस है वो कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होंगे, मतलब बेरोजगारी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेशर में, मेंटल टेंशन में ज़्यादा रहते होंगे, जिससे वहाँ मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी ज़्यादा होंगी। मतलब किसी को हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मेंटल इलनेस में जैसे एंजाइटी हो गई, किसी को डिप्रेशन हो गया, ठीक है, हेडेक हो गई, ये सारी बीमारी होने के चांसेस अनएम्प्लॉयमेंट जो पॉपुलेशन होती है वहाँ ज़्यादा होते हैं। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण होता है बच्चों में होता है, बच्चे क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं, बहुत सूख जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है वो कौन सा होता है? पुअर सैनिटेशन, इनएडिक्वेट फूड इनटेक। सबसे बेहतर, अगर फूड को प्रॉपर इनटेक नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर क्वांटिटी में इनटेक नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। सेफ हाउसिंग हेल्थ प्रिवेंट। अगर अच्छी हाउसिंग है, मतलब बढ़िया साफ सफाई है आपके यहाँ और बढ़िया सब कुछ रहने का तरीका और बढ़िया इंतजाम है, तो वो किस चीज़ से बचा सकता है? स्नेक बाइट से, हाँ भाई साफ़ सफाई है, गुड हाउसिंग है तो स्नेक बाइट से बचा सकता है। मेंटल स्ट्रेस से भी बचा सकता है। बैक्टीरियल वॉर्म डिजीज़ से भी बचा सकता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर है, ऑल ऑफ दीज ही है। विच डिटर्मिनेंट्स इज नॉन मॉडिफाइबल। ऐसा कौन सा डिटर्मिनेंट है जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते? तो स्मोकिंग को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सरसाइज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डाइट को भी कर सकते हैं, पर एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। लो बर्थ वेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। अगर जो बच्चा है जिसकी डिलीवरी हो रही है उसका जो वर्थ है वो लो है,
कितना लो है, मतलब कम है 2.5 केजी से। अगर कोई बच्चा जिसकी बर्थ हो रही है उसका वेट क्या है 2.5 केजी से कम है, तो हम उसे बोलेंगे लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट ये क्यों होता है, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे या क्यों होता है? मदर न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, प्री मैच्योर बर्थ और ऑल ऑफ दिस। तो भाई इसमें भी अगर मदर का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, मदर का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, जिससे क्या होगा, बच्चे का जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है तो बच्चे को कोई बीमारी हो सकती है जिससे वेट कम हो सकता है। प्री टर्म या प्री मैच्योर बर्थ है, जैसे क्या होता है, जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन होता है वो कितना होता है, 38 वीक होता है। 38 वीक होता है पीरियड ऑफ जेस्टेशन की, 38 वीक या 9 मंथ और हमारा 7 डेज। 9 मंथ और 7 डेज में क्या होती है, डिलीवरी होती है। अब कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो डिलीवरी होती है वो 7 मंथ पे हो जाती है, कुछ की 6 मंथ पे हो जाती है और कुछ की क्या होती है 8 मंथ पर होती है। तो इन सारी कंडीशन में क्या है, जो बच्चा है, जो फीटस है, उसकी जो डिलीवरी हो रही है वो टाइम से पहले हो रही है, मतलब बच्चा प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ है। प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ है मतलब लेस देन 80 वीक्स पर अगर डिलीवरी हो जा रही है तो बच्चा फुल मैच्योर नहीं होगा, तो माल न्यूट्रिशन होने के उसमें चांसेस होते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। विच वन इज अ कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ? तो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स कौन सा होता है हेल्थ का? बिलीव इन क्या है, सुपरस्टिशन, गुड न्यूट्रिशन, क्लीन वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन। तो कल्चरल भाई ये गुड न्यूट्रिशन ये हेल्थ किसका है, ये किसका आ गया हमारा न्यूट्रिशन वाला हमारा, या तो अलग आ गया है, आ जाएगा इन्वायरमेंटल वाले में, क्लीन वाटर वाला भी इन्वायरमेंटल में आ जाएगा, और हमारा क्या है वैक्सीनेशन वाले इम्यूनाइजेशन वाले डिटर्मिनेंट्स में आ जाएगा। तो बिलीव इन सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास पर विश्वास, ये एक कल्चरल डिटर्मिनेंट्स है। मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे क्या है, बोलते हैं कि जो मदर होती है उसका जो पहला दूध होता है वो बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए, उसमें क्या होता है मतलब ऐसे भ्रम है कि वो अच्छा नहीं होता है, उसमें काली शक्तियाँ होती हैं, ऐसे ये सब भ्रम है, अंधविश्वास है, वो नहीं पिलाना चाहिए, वो नहीं पिलाना चाहिए। पर वो बहुत ज़रूरी होता है, साइंटिफिक है, कोलेस्ट्रम उसे बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, पर वो पिलाना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लैक ऑफ सैनिटेशन कैन रिजल्ट इन, अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा, प्रॉपर साफ सफाई नहीं होगी तो क्या होगा भाई, वाटरबॉर्न डिजीज़ होगी। हाँ बिल्कुल बात सही है, वाटरबॉर्न डिजीज़ होगी। कोल्ड से रिलेटेड नहीं है भाई ये, स्किन वाइटनिंग ये भी नहीं है, इम्प्रूव इम्यूनिटी नहीं भाई, क्या होगा वाटरबॉर्न डिजीज़ होगी, वाटर से फैलने वाली डिसीजेज होंगी, जैसे डायरिया है, टाइफाइड है, ये सारी डिसीजेज होंगी, कॉलरा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, तो इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स नहीं है? वाटर क्वालिटी, एयर पॉल्यूशन, सोशल सपोर्ट और हाउसिंग। तो कौन सा नहीं है भाई, सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट एक अदर डिटर्मिनेंट्स है। द प्रेजेंस ऑफ वेक्टर ब्रीडिंग साइट्स इज रिलेटेड टू, तो अगर वेक्टर की ब्रीडिंग साइट्स है, मतलब कहीं पर क्या है पानी भरा हुआ है, अब उस पानी में क्या है, जो हमारे मॉस्किटो हैं, मच्छर हैं, वो क्या कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, मतलब उनकी पैदावार हो रही है और वो ग्रो कर रहे हैं। तो वो रिलेटेड होता है कौन से डिटर्मिनेंट से? एजुकेशन से, वाटर स्टैग्नेशन से, लिटरेसी रेट से, हेल्थ इंश्योरेंस से। तो किससे होता है? वाटर स्टैग्नेशन से रिलेटेड होता है। मलेरिया इज रिलेटेड टू विच डिटर्मिनेंट्स, तो जो मलेरिया होती है वो स्प्रेड होती है किससे? मॉस्किटो से। कौन से मॉस्किटो से? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से स्प्रेड होती है। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या इसका वेक्टर होता है,
तो ये रिलेटेड होती है वेक्टर बॉर्न डिजीज से या वेक्टर कंट्रोल से। तो ये किससे? वेक्टर कंट्रोल से। व्हाट इज द रोल ऑफ हेरिडिटरी इन हेल्थ? तो जेनेटिक्स या हेरिडिटरी का रोल क्या होता है हेल्थ में? स्प्रेड इन्फेक्शन नहीं भाई, इन्फ्लुएंस जेनेटिक डिजीज। हाँ, बात बिल्कुल सही है। जो जेनेटिक डिजीज होती है, आनुवांशिक डिजीज होती है, इन्हें इन्फ्लुएंस करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प इन, अगर ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है तो वो किस चीज़ को क्या करेगा? हेल्प करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। बेटर एसेस ऑफ हेल्थ केयर, पॉल्यूशन इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल आइसोलेशन। तो अगर कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन बेहतर है तो उससे क्या होगा? बेहतर क्या हो सकती हैं वहाँ की हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर क्यों होंगी? क्यों? क्योंकि अगर वहाँ प्रॉपर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा या ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी, जिससे क्या होगा? अगर कोई पर्सन बीमार पड़ रहा है तो इजीली उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। नॉइस पॉल्यूशन कैन लीड टू, तो नॉइस पॉल्यूशन भाई एक ही चीज़ है ना, ज़्यादा आवाज़ होगी, सुनते किससे? कान से, तो हेयरिंग प्रॉब्लम ही करेगा। तो क्या होगा? हेयरिंग लॉस होगा। व्हाट डज हेल्थ लिटरेसी मीन? तो जो हेल्थ लिटरेसी होती है उसका मतलब क्या होता है? तो हेल्थ लिटरेसी मतलब हेल्थ के बारे में तुम्हें जानकारी है, तुम हेल्थ के बारे में पढ़े लिखे हो, उसके बारे में तुम्हें क्या है? जानकारी, उसी को बोलते हैं हेल्थ लिटरेसी। तो ओनली डॉक्टर अंडरस्टैंड हेल्थ? नहीं भाई। नॉलेज टू मेक हेल्थ डिसीजन, हाँ ये बात ठीक लग रही, तुम्हारे पास खुद नॉलेज है कि तुम अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी डिसीजन ले सकते हो, कोई भी डिसीजन ले सकते हो। हाई एजुकेशनल लेवल और मेडिकल डिग्री नहीं। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस चाइल्ड मोर्टिलिटी इज मोस्ट? तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड मोर्टिलिटी को? मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी मोर्टिलिटी को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मदर एजुकेशन, जेंडर ऑफ चाइल्ड, रिलीजन, वैक्सीनेशन ऑफ फादर। तो ये चाइल्ड की मोर्टिलिटी होती है, ये मेनली डिपेंड करती है क्या? मदर की एजुकेशन पर। अगर मदर पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चे का ध्यान ज़्यादा अच्छे से रख पाएगी एज कम्पेयर टू ऐसी मदर जो इलिटरेट होगी उसकी कंपेयर में। पुअर वेस्ट डिस्पोजल लीड टू, अगर अच्छे से वेस्ट को डिस्पोजल नहीं करोगे तो क्या होगा? डिजीज आउटब्रेक्स होंगे, इंक्रीज इनकम, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस। तो क्या होगा? अगर वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज नहीं करोगे तो डिजीज़ का आउटब्रेक होगा, तेज़ी के साथ किसी भी जगह पर डिसीज़ फैल सकते हैं। स्मोकिंग अफेक्ट हेल्थ बाई कॉजिंग, तो जो स्मोकिंग होती है वो हेल्थ को अफेक्ट करती है, कैसे करके? लंग कैंसर, डायरिया, एनीमिया और नाइट ब्लाइंडनेस। तो क्या करके? लंग्स कैंसर करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ? हेल्थ का साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होता है, मतलब मेंटली डिस्टर्बेंस होता है। तो कौन सा डिटर्मिनेंट्स होता है जिसमें पर्सन मेंटली डिस्टर्ब रहता है? स्ट्रेस, वैक्सीनेशन, ब्लड प्रेशर, हाइजीन। तो भाई स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हेडेक है, ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। विच इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट रेस्पिरेटरी हेल्थ? तो जो रेस्पिरेटरी हेल्थ होती है उसको कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करेगा? तो भाई इसे अफेक्ट करेगा हमारा एयर पॉल्यूशन। तो देखो ये जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इसके क्वेश्चंस को तुम अगर बिना पढ़े भी जा रहे हो, ये टॉपिक बिना पढ़े आप जा रहे हो, तब आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेट करके। देखो अगले क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करके हम बताते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हेल्प इज प्रिवेंशन ऑफ,
अगर आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, बढ़िया फिल्टर का पानी पी रहे हो, तो आप प्रिवेंट कर सकते हो कौन कौन सी डिसीज को। डायरिया, भाई डायरिया को प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि डायरिया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। ट्यूबरक्लोसिस, भाई ट्यूबरक्लोसिस किससे फैलती है? ईयर बॉर्न डिजीज है, ईयर ड्रॉपलेट से फैलती है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। डायबिटीज, डायबिटीज क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है और ना ही ये वाटर से फैलती है, ठीक है। ये इंसुलिन की कमी से होती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। हाइपरटेंशन क्या होता है? ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने से होता है, लेकिन इसमें वाटर का कोई रोल नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या? ए हो सकता है, डायरिया। हैंड वॉशिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हैंड वॉशिंग किस चीज का एग्जाम्पल है? पर्सनल हाइजीन का एग्जाम्पल है। विच डिटर्मिनेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन, तो कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? कौन सा डिटर्मिनेंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, इम्यूनाइजेशन, हेरिडिटरी, स्ट्रेस और सेडेंट्री लाइफ। देखो अब हम दिमाग लगाएं। देखो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कोई काम धाम नहीं करता है, ना ही एक्सरसाइज करता है, कुछ नहीं करता है, बस आराम से पूरे दिन लेट कर फ़ोन चलाता है, तो ये हो गई सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? कम्युनिकेबल, तो कम्युनिकेबल के लिए नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्ट्रेस भी क्या है? एक नॉन कम्युनिकेबल है। हेरिडिटरी, भाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन, तो हम इम्यूनाइजेशन कौन कौन सी मतलब डिजीज़ के लिए लगाते हैं? जैसे हम BCG लगाते हैं, BCG किसके लिए लगाते हैं? हम लगाते हैं BCG किसके लिए? TB के लिए। हेपेटाइटिस लगाते हैं, ठीक है, रोटा देते हैं, पोलियो देते हैं, बहुत सारी वैक्सीन देते हैं। तो इन वैक्सीन से जैसे BCG TB कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जो हमारी रोटा वायरस से डायरिया होता है बच्चों में वो भी कम्युनिकेबल है, हेपेटाइटिस वो भी कम्युनिकेबल है, तो हम वैक्सीनेशन करके इन सारी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? इम्यूनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस्ड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? IMR को डिक्रीज करता है, कौन सा ऐसा हमारा डिटर्मिनेंट्स है? एंटीनेटल केयर, स्मोकिंग एंड हाइजीनिक डिलीवरी, माल न्यूट्रिशन। तो कौन कम करेगा? तो कम करेगा एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होती है? जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो वो कितनी बार हॉस्पिटल जा रही है, कितनी बार हॉस्पिटल जा रही, तो आइडियल कम से कम 13 से 14 बार, उसे 13 से 14 बार कहाँ हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर मिनिमम 4 बार तो जाना ही जाना चाहिए, 4 बार तो जाना ही जाना चाहिए। अगर 13 से 14 बार नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम 4 बार तो जाना ही चाहिए हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम। हाई लिटरेसी रेट लीड टू, अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? बेटर हेल्थ आउटकम्स देगा। विच फैक्टर इज लिंक टू लाइफ स्टाइल डिजीज, तो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज से रिलेटेड फैक्टर कौन सा होता है? सेडेंट्री बिहेवियर, इम्यूनाइजेशन, सेफ डिलीवरी, क्लीन वाटर, तो भाई एक ही है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। मतलब सेडेंट्री बिहेवियर, निष्क्रिय व्यवहार, आप पूरे दिन लेटे रहते हो, ना कोई काम करना है, ना कुछ करना है, ना ही कोई एक्सरसाइज करना है, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है, तो ये हो गई हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। विच इज अ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, तो इनमें से कौन सा क्या है? एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होता है। तो एज, इनकम, हाउसिंग, एजुकेशन, तो क्या है हमारा? एज। विच बिहेवियर इम्प्रूव्स कम्युनिटी हेल्थ, तो इनमें से कौन सा बिहेवियर ऐसा है जो कम्युनिटी होती है उसकी जो हेल्थ होती है उसको इंक्रीज करता है? ऐसा हमारा कौन सा फैक्टर इसमें से होता है? तो कौन सा फैक्टर होता है? ओपन डेफिकेशन, भाई ओपन डेफिकेशन क्या करेगा? बीमारियों को बढ़ाएगा, हेल्थ को मतलब इम्प्रूव नहीं डिक्रीज करेगा।
सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हाँ बिल्कुल बात सही है। अगर आप प्रॉपर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका डिस्पोजल कर रहे हो तो क्या होगा, प्रॉपर डिस्पोजल कर रहे हो तो क्या होगा, जो हेल्थ है कम्युनिटी की वो अच्छी होगी, बीमारियां कम स्प्रेड होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मॉडिफाइड टू इम्प्रूव हेल्थ, तो हम इनमें से किसको मॉडिफाई कर सकते हैं हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को अच्छी करने के लिए। क्या आनुवांशिक जेनेटिक्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप एज को मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी एज को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। अपने जेंडर को मॉडिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें जेंडर चेंज करा लेते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। डाइट, आप अपने डाइट को मॉडिफाई करके डिजीज से बच सकते हो। पॉवर्टी कंट्रीब्यूट्स टू, तो जो गरीबी होती है, पॉवर्टी होती है, वो कंट्रीब्यूट करती है किस चीज़ में? गुड हेल्थ में। भाई अगर कोई बंदा गरीब होगा तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो अच्छे से ना तो डाइट ले पाएगा, ना तो हाइजीन मेंटेन कर पाएगा, और ना ही बीमार पड़ने पर अच्छे डॉक्टर को दिखा पाएगा। डिक्रीज वल्नरेबिलिटी, हाई इम्यूनिटी और सेफ हाउसिंग, तो आप ये देखो, जो गरीब आदमी होगा वो अच्छे घर में नहीं रह पाएगा, इम्यूनिटी भी इसकी अच्छी नहीं होगी क्योंकि वो गरीब है, ठीक है, वो बेहतर डाइट नहीं ले पा रहा है जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं। डिजीज़ वल्नरेबिलिटी, तो डिजीज़ होने की जो संभावना है, संवेदनशीलता है, वो उसमें क्या होगी, बढ़ जाएगी। विच डिटर्मिनेंट अफेक्ट हेल्थ इक्विटी इज मोस्ट, तो हेल्थ इक्विटी को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो कौन सा डिटर्मिनेंट्स होता है? कौन सा डिटर्मिनेंट्स होता है? सोशल क्लास, ब्लड ग्रुप, एज और स्किन कलर, तो कौन सा होता है इनमें? सोशल क्लास जो होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हेल्थ की इक्विटी को। मतलब जो अपर क्लास के लोग होंगे, जो पैसे वाले लोग होंगे, वो कम बीमार होते हैं एज कम्पेयर टू गरीब पर्सन। जो गरीब होगा, पुअर होगा, वो ज़्यादा बीमार पड़ेगा, और गरीब जो बीमार पड़ता है तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाता है, जिससे वहाँ पर डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओवर क्राउडिंग कैन लीड टू द स्प्रेड ऑफ, तो ओवर क्राउडिंग अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग हैं छोटी सी जगह पर, तो वो क्या करेंगे, वो कम्युनिकेबल डिसीज़ को क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, जैसे हमारा ट्यूबरक्लोसिस। एजुकेशन हेल्प इन, तो जो एजुकेशन होती है वो किस चीज़ में मदद करती है? हेल्थ अवेयरनेस में, डिजीज़ अकरेंस में, पॉल्यूशन में, और पॉवर्टी क्या इंश्योरेंस में। तो किस में? हेल्थ की अवेयरनेस में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विच इज फर्स्ट स्टेप ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन, तो डिजीज़ प्रिवेंशन की फर्स्ट स्टेप क्या होती है? 4 टाइप से हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, और टर्सरी प्रिवेंशन होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर को। रिस्क फैक्टर जो हमारा होता है, जिसकी वजह से हमारी क्या डिसीज़ हो रही, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर किसी जगह पर हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हैं तो वो एक एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हेल्थ सिस्टम डिटर्मिनेंट्स का, इन्वायरमेंटल फैक्टर का, हेरिडिटरी फैक्टर्स का, और नन ऑफ दिस, तो किस चीज़ का भाई? ये हेल्थ सिस्टम डिटर्मिनेंट्स का एक फैक्टर होता है जो बताता है कि इस जगह पर जो हेल्थ सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी हैं। क्लीन एनवायरनमेंट प्रमोट्स, अगर अच्छा एनवायरनमेंट होगा, बेहतर साफ़ सफाई होगी, तो वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा या प्रमोट करेगा गुड हेल्थ को, बीमारी को, ओवर पॉपुलेशन को, माइग्रेशन को। तो किसे? वो गुड हेल्थ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, तो जो इम्यूनाइजेशन होती है प्रोटेक्ट्स करता है किस चीज़ के अगेंस्ट? इन्फेक्शियस डिसीजेस, एक्सीडेंट, ओबेसिटी, मेंटल इलनेस। तो भाई इम्यूनाइजेशन किसके अगेंस्ट प्रिवेंट करता है? इन्फेक्शियस डिसीज़ के अगेंस्ट, या कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट क्या करता है, हमें
सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब बच्चों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर इज कॉज, तो अगर अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर पियोगे, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर पियोगे तो क्या हो सकता है, कॉलरा हो सकती है, हैजा कहते हैं इसे, फ्रैक्चर्स वाई फ्रैक्चर एक्सीडेंटल होंगे, अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल होती, कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नेक्स्ट, हाई बीएमआई इज अ साइन ऑफ, बीएमआई क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। तो हाई बीएमआई किस चीज़ का साइन होता है, ओबेसिटी, एनीमिया, मलेरिया, अंडरवेट। तो ये किसका साइन होता है, ये साइन होता है ओबेसिटी का। अगर किसी की बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स ज़्यादा है तो वो पर्सन ओबेस हो सकता है। लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन लीड टू, अगर हेल्थ एजुकेशन अच्छी नहीं है तो वो लीड करेगी कहाँ, किस चीज़ को लीड करती है, रॉन्ग हेल्थ प्रैक्टिसेस, क्लीन हैबिट्स, बेटर डायग्नोसिस, इम्प्रूव सैनिटेशन। तो वो क्या करेगी, अगर किसी की हेल्थ एजुकेशन अच्छी नहीं है किसी पर्सन को तो क्या होगा, रॉन्ग हेल्थ प्रैक्टिसेस होगी, वो हेल्थ की प्रैक्टिसेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हु इज इम्प्रूव वल्नरेबल टू डिजीज़, तो कौन सा ज़्यादा वल्नरेबल है डिजीज़ के लिए, पुअर पीपल, हाँ भाई पुअर पीपल ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वेल्थी पीपल मतलब अमीर लोग तो नहीं होते हैं, हेल्दी पीपल भी नहीं होते हैं, एजुकेटेड पीपल भी नहीं होते हैं, तो गरीब आदमी ज़्यादा वल्नरेबल होता है डिसीज़ के लिए। क्लीन सराउंडिंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग, तो अगर किसी पर्सन की जो सराउंडिंग है, बाहरी इन्वायरमेंट है जहाँ वो रह रहा है, वो साफ़ है, क्लीन है, तो वो प्रिवेंट कर सकता है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को। बिल्कुल बात सही है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकता है। स्ट्रेस, डायबिटीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनको इतने अच्छे से प्रिवेंट नहीं करेगा जितने अच्छे से वेक्टर से होने वाली डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि अगर साफ़ सफाई होगी तो वहाँ पर मॉस्कीटो नहीं होंगे, फ्लाइस नहीं होंगे, रेड्स नहीं होंगे, जिससे बहुत सारी डिजीज़ के स्प्रेड को प्रिवेंट किया जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ, जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो किस चीज़ के रिस्क को रिड्यूस्ड कर देती है, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस, एनीमिया और वर्म इन्फेस्टेशन। अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा पर्सन तो हाइपरटेंशन की जो बीमारी है उसको कम कर सकता है, उसके रिस्क को कम कर सकता है। गुड न्यूट्रिशन हेल्प इन, तो अगर अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, हाँ बात बिल्कुल ठीक है, अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी होगी वो अच्छी होगी। स्ट्रेस, डिजीज स्प्रेड, एडिक्शन, ये कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू, अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बेरोजगार है, तो क्या हो सकता है, मेंटल इलनेस, हाँ भाई मेंटली डिस्टर्ब होगा। बेटर हेल्थ, भाई उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है। लो इम्यूनिटी, उसकी इम्यूनिटी भी लो हो सकती है क्योंकि वो अच्छे से खाना नहीं खाता होगा, डाइट अच्छे से नहीं लेता होगा क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होगा। तो आंसर ए और सी होना चाहिए। देखते हैं क्या है, ए और सी ही है। अ पर्सन विद बैलेंस डाइट इज लाइकली टू, एक पर्सन जो बैलेंस डाइट ले रहा है, प्रॉपर जितनी डाइट लेना चाहिए उतना ले रहा है, तो वो मतलब किस चीज़ को लीड करेगा, स्टे हेल्दी, हैव टीबी, हैव लो एनर्जी, गेट इन्फेक्टेड। तो भाई वो हेल्दी रहेगा, उसे टीबी नहीं होगी, उसे क्या नहीं होगा, एनर्जी उसकी बॉडी में कम नहीं होगी और उसे इन्फेक्शन भी नहीं होगा। विच इज एन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, तो इनमें से कौन सा इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ का, इनकम लेवल, एज, जेंडर, इम्यूनाइजेशन। तो कौन है, इनकम हमारा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विच डिटर्मिनेंट इज टारगेटेड बाई स्वच्छ भारत अभियान, तो कौन सा हमारा ऐसा डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ का जो टारगेट किया गया स्वच्छ भारत अभियान के लिए। महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सैनिटेशन,
हेरिडिटरी लिटरेसी वैक्सीनेशन। तो आपको ऑप्शन देखकर समझ आता हुआ, स्वच्छ भारत अभियान मतलब स्वच्छता लाना है, हमें क्या लाना है, साफ सफाई लाना है, मीन्स सैनिटेशन। सैनिटेशन को, स्वच्छता को टारगेट किया गया है स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रोग्राम है उसके थ्रू। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।